नमस्कार। आजकल देखिए सेहत और वेलनेस पर कितनी बातें हो रही हैं। हाँ, हर तरफ। चाहे वो रेडिट हो या ऑन पर्पस जैसे पॉडकास्ट या फिर इंस्टाग्राम की रील्स, हर जगह आयुर्वेद, बायो हैकिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग और मानसिक स्वास्थ्य। ये सब छाया हुआ है। बिल्कुल। तो चलिए आज जरा इन स्रोतों को खंगालते हैं, देखते हैं कि इनमें क्या जानकारी मिल रही है। और ये दिलचस्प है, मतलब इन स्रोतों को देखो तो लगता है कि इस सारे ट्रेंड के पीछे कहीं ना कहीं एक कंट्रोल की तलाश है। कंट्रोल? कैसा कंट्रोल? अपने शरीर पर, अपनी सेहत पर। लोग हजारों साल पुराना ज्ञान जैसे आयुर्वेद और आज के साइंस मतलब बायो हैकिंग, इन सबको मिला रहे हैं। हाँ, ताकि खुद को बेहतर बना सकें। एग्जैक्टली। एक स्रोत तो इसे 5000 साल पुराने आयुर्वेद और आज की क्वांटिफाइड सेल्फ बायो हैकिंग का मेल कहकर टोटल अपग्रेड बता रहा है। अच्छा, तो आयुर्वेद से ही शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ हल्दी वाला दूध नहीं है। हाँ, उससे कहीं ज्यादा। ये तो एक पूरी जीवन शैली है जी। जिसमें पहले तो वो दोष समझना, वात, पित्त, कफ और उनमें संतुलन लाना। फिर वो दिनचर्या की बात आती है। सुबह उठकर जीभ साफ करना, ऑयल पुलिंग, नींबू पानी पीना, ये सब। और ये छोटी छोटी आदतें ये शरीर को धीरे से जगाने और कह सकते हैं साफ करने के तरीके हैं। और इसी से जुड़ा है सही समय पर खाना और सोना। जी, सर्कैडियन रिदम जिसे कहते हैं। बिल्कुल। ये ऊर्जा और पाचन दोनों के लिए जरूरी माना गया है। और ये पूरी दिनचर्या, ये समय का पालन, ये सब आयुर्वेद के उसी मूल सिद्धांत से जुड़ता है। कौन सा? शरीर को वापस संतुलन में लाना, उसे रीसेट करना। इसका जिक्र स्रोतों में बार बार है। अच्छा, और जड़ी बूटियों का भी जिक्र है, जैसे अश्वगंधा। हाँ, तनाव के लिए। त्रिफला पाचन के लिए। और ब्राह्मी फोकस के लिए। वैसे रेडिट जैसी जगहों पर लोग खुद ही नुस्खे आजमा रहे हैं। पर यह सामग्री जोर देती है कि किसी एक्सपर्ट से पूछना क्यों जरूरी है। और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हर किसी की प्रकृति मतलब दोष अलग होता है। कौन सी चीज किसके लिए सही है वो तो एक्सपर्ट ही बता सकता है। हाँ, ये कोई वन साइज फिट्स ऑल वाली बात नहीं है, जैसा कि सूत्र सुझाते हैं। सही कहा। चलिए अब इंटरमिटेंट फास्टिंग और बायो हैकिंग की तरफ बढ़ते हैं। IF यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये तो आजकल काफी चर्चा में है। हाँ, बहुत ज्यादा। खासकर वो 16/8 वाला। 16 घंटे उपवास, 8 घंटे खाओ। और OMAD भी, दिन में सिर्फ एक बार खाना। रेडिट पर ऑटोफेजी पर भी काफी बात होती है। ऑटोफेगी यानी वो प्रक्रिया जब शरीर अपनी पुरानी बेकार कोशिकाओं को साफ करता है। और यहाँ एक मजेदार कनेक्शन है। कई स्रोत इस मॉडर्न फास्टिंग को आयुर्वेद के लंघन से जोड़ते हैं। लंघन? हाँ, लंघन का मतलब भी यही है, शरीर को आराम देना, सिस्टम को रीसेट करने के लिए उपवास रखना। तो ये कोई एकदम नई चीज नहीं, बल्कि पुराने ज्ञान का नया रूप है, कह सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरे बायो हैक्स देखें तो कोल्ड शावर, ठंडे पानी से नहाना। ओ हाँ, कहते हैं बड़ा रिफ्रेशिंग होता है अगर हिम्मत हो तो। सही में। और फिर स्लीप ट्रैकिंग, HRV मॉनिटरिंग मतलब हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। हाँ, जिससे तनाव का स्तर पता चलता है। ये सब आजकल स्मार्ट वॉच। हाँ, स्मार्ट वॉच से हो रहा है। न्यूट्रोपिक्स की भी बात है, ब्रेन सप्लीमेंट्स, जिनके आयुर्वेदिक वर्जन भी हैं। अच्छा। और कमाल की बात यह है कि सिलिकॉन वैली के टेक गुरु हो या पारंपरिक वैद्य, दोनों उपवास की अहमियत बता रहे हैं, है ना? यहाँ जोर इस बात पर है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि उपवास का मतलब भूखे रहना नहीं, बल्कि सिस्टम को एक ब्रेक देना है, उसे रीसेट करना है। तो ये प्राचीन लंघन और आधुनिक ट्रैकिंग का एक तरह से मिश्रण है। बिल्कुल। और आखिर में वो पहलू जिसके बिना सब अधूरा है, मानसिक स्वास्थ्य, सबसे जरूरी। सामग्री कहती है कि मन शांत नहीं तो शरीर की देखभाल भी अधूरी है। इसमें रोज की छोटी आदतें हैं, जैसे बस 5 मिनट ध्यान करना, माइंडफुलनेस। डिजिटल डिटॉक्स की भी बात है, स्क्रीन टाइम कम करना, जिसे कुछ स्रोत दिलचस्प तरीके से आयुर्वेद के ब्रह्मचर्य से जोड़ते हैं। हाँ, जिसके एक मतलब फोकस बनाए रखना भी है, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना। सही। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कम्युनिटी का सहारा, उसका भी जिक्र है। रेडिट फोरम हो, पॉडकास्ट कम्युनिटीज हो। हाँ, इनसे सिर्फ जानकारी नहीं मिलती, बल्कि एक तरह की जवाबदेही भी बनती है। और एक अहम बात जो सूत्र बताते हैं कि जब लोग देखते हैं कि दूसरे भी उन्हीं मुश्किलों से गुजर रहे हैं, तो वो अकेलेपन का एहसास वो कम हो जाता है। हाँ, ये कम्युनिटी की ताकत है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो तस्वीर उभर रही है
वो ये है, आयुर्वेद स्थिरता देता है, बायो हैकिंग हमें ऑप्टिमाइज करने में मदद करती है और मानसिक स्वास्थ्य इस सबको सस्टेनेबल बनाता है, टिकाऊ बनाता है। शुरुआत के लिए कुछ छोटे कदम भी सुझाए हैं, जैसे 12 घंटे का उपवास या रोज सुबह 5 मिनट अभ्यंग, मतलब गरम तेल से हल्की मालिश। तो ये वेलनेस, इन स्रोतों को देखें तो कोई फैशन ट्रेंड नहीं लगता, नहीं, बल्कि खुद से दोबारा जुड़ने की एक गहरी यात्रा है। इसमें हजारों साल का ज्ञान और आज के टूल्स दोनों मिल रहे हैं। और सोचने वाली बात यह है कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक डेटा का ये संगम सेहत को लेकर हमारी जो सदियों पुरानी खोज है, उसके बदलते स्वरूप के बारे में क्या कहता है। ये वाकई एक विचार करने वाला प्रश्न है।